तो आपको मैं फिर से यहाँ पे फ्लो दिखा देता हूँ। तो ये फ्लो के हिसाब से अभी हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ पे सक्सेसफुली हम लोगों ने जो आईडी टोकन है वो वेरीफाई कर लिया है गूगल से। ठीक है, आप देख सकते हो बैकएंड से यहाँ पे एरो जा रहा है डायरेक्ट गूगल पे, गूगल वेरीफाई करके हम लोग को रिटर्न कर दे रहा है यूजर इन्फॉर्मेशन। और हम लोगों ने बैकएंड के अंदर प्रिंट भी किया था यहाँ पे, प्रिंट आईडी इन्फो। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से सेम टू सेम जो हम लोगों ने फ्रंट एंड के अंदर डिकोड किया हुआ था वही यहाँ पे हम लोग को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर खास करके जो सब वाली जो की है, जो यूज़र की यूनिक आईडी होता है उसका हम लोग को खास करके यूज़ करना है। ठीक है, जिससे हम लोग को पता चले कि यूज़र यूनिक है कि नहीं, मतलब कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है वो सब चीज़ें हम लोग को पता चलेगा। और वही यूज़र को हम लोग बैकएंड के अंदर भी ऐड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आगे का जो फ्लो है वो हम लोग हमारी साइड सारा मैनेज करते हैं। फिर यूज़र का रोल मैनेज करना, यूज़र को डेटाबेस के अंदर ऐड करना, वो सब अभी हमारा काम है। ठीक है, गूगल का काम यहाँ पे पूरा ख़त्म हो गया है, गूगल का काम यहाँ पे पूरा ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग को क्या करना है, तो यूज़र, अभी तो हमारा यूज़र का टेबल भी नहीं है, तो पहले हम लोग को मॉडल बनाना है। अगर यूज़र डेटाबेस के अंदर नहीं है तो उसको डेटाबेस के अंदर ऐड करना है। फिर हम लोग को जो JW टोकन है वो बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को मॉडल बनाना है। तो मॉडल के अंदर जाते हैं, सिंपल ये जो ब्लॉग है उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ यूज़र से, और इसको हम लोग रख देते हैं यूज़र। तो सबसे पहले तो होगा यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी में यहाँ पे रख देता हूँ स्ट्रिंग, क्योंकि जो यूज़र आईडी गूगल से आ रहा है वो भी मतलब लंबी सी स्ट्रिंग है, तो वही मैं रख देता हूँ। उसके बाद यूज़र का हम लोग को नाम स्टोर करना है, तो यहाँ पे दूसरा फील्ड है नाम। उसके बाद उसका जो इमेज है वो हम लोग टेक्स्ट रखते हैं, और एक फील्ड है जो है यूज़र का ईमेल। ईमेल भी तो हम लोग को चाहिए। ठीक है, यूज़र को मतलब हमारी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है तो उसने ऑर्डर प्लेस किया तो उसको ईमेल जाएगा। ठीक है, ऑर्डर स्टेटस का सारा ईमेल जाएगा, जो भी नया प्रोडक्ट होगा उसका भी ईमेल जाएगा। तो हम लोग को आईडी, नेम, ईमेल, इमेज, कुछ इस तरीके से 4 फील्ड हम लोगों ने अभी रख दिए। तो अभी हम लोग इसको मॉडल init.py के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फिर वो जो टेबल है वो डेटाबेस के अंदर बन जाएगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग को क्या करना है, तो सिंपल अभी हम लोग को फिर से हमारी login.py के अंदर जाना है, और इसके अंदर अभी मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ से product.py में से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग को सिंपल अभी यूज़र को ऐड ही करना है। तो ऐड का जो कोड है एक्चुअली हम लोग उसको लिख सकते हैं यहाँ पे। पहले तो जो यूज़र मॉडल हम लोगों ने बनाया उसको हम लोग कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को कंडीशन लिखना है। ठीक है, तो उससे पहले इसको फ़िलहाल तो मैं निकाल देता हूँ, और यहाँ पे रख देते मतलब एक नया वेरिएबल मैं बनाता हूँ गूगल यूज़र आईडी। और यूज़र आईडी हम लोग को किस में से मिल रहा है, तो आईडी टोकन के अंदर सब। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने ऑलरेडी अभी आपको दिखाया तो उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे डेटाबेस के अंदर हम लोग क्वेरी लिखेंगे यूज़र डॉट क्वेरी डॉट गेट, जो ऑलरेडी मैं आपको पिछले एपिसोड के अंदर सिखा चुका हूँ। ठीक है, कैसे डेटाबेस के अंदर आपको जो प्राइमरी की है उसके अंदर आपको क्वेरी रिक्वेस्ट करना है। तो इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ गूगल यूज़र आईडी। तो अगर डेटाबेस तो यहाँ पे होगा क्या, इन शॉर्ट वो डेटाबेस को क्वेरी लिखेगा, मतलब क्वेरी रिक्वेस्ट करेगा, और ये आईडी वाला यूज़र अगर उसको मिला तो मतलब यूज़र ऑलरेडी हमारे डेटाबेस के अंदर है, तो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल अभी हम लोग चेक करते हैं, अगर यूज़र डेटाबेस के अंदर नहीं है तो यूज़र इज़ नन, तो हम लोग को फिर क्या करना है, तो यूज़र को डेटाबेस के अंदर ऐड करना है। तो सिंपल इसके अंदर यूज़र मॉडल का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर 1 बाय 1 अभी हम लोग फील्ड ऐड कर देते हैं। तो ये जो आईडी इन्फो है उसी का हम लोग को यूज़ करना है, और उसके अंदर नेम फील्ड जो है उसका यूज़ करेंगे। तो नेम जो फील्ड है वो सेट हो गया, उसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो उसी तरीके से नेम हो गया। अभी नेक्स्ट है ईमेल, तो ईमेल फील्ड सेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है इमेज, और जो आईडी टोकन है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, पिक्चर। तो यहाँ पे आपको पिक्चर लिखना है। ठीक है, इमेज मत लिख देना, अदरवाइज फिर वो ऑब्जेक्ट सेट नहीं होगा। और इसके अंदर आईडी हम लोगों ने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रखा, याद रखना। ठीक है, तो उसको भी हम लोग को मैनुअली यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, आईडी इन्फो और सब। या फिर आप चाहो तो ये ऑलरेडी वेरिएबल के अंदर आईडी सब है ही हमारा, तो वो भी आप इसके अंदर कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो बन गया डेटाबेस का, अभी हम लोग को उसको
क्या करना है, पहले तो ऐड करना है, उसके बाद कमिट करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाली जो एपीआई है उसके अंदर से ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐड किया था हम लोगों ने, कमिट किया था प्रोडक्ट ऐड करते वक्त, तो वही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अभी हम लोग का है यूज़र ऑब्जेक्ट, तो वही सिंपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड। तो फ्रेंड अभी हम लोग इसको करते हैं सेव, और अभी हम लोग जाते हैं डेटाबेस के अंदर। इसको आप देख सकते हो, फिलहाल तो टेबल नहीं है, रिफ्रेश करते हैं, टेबल यहाँ पे बन गया। उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, तो यूज़र के अंदर भी अभी कोई भी डेटा नहीं है। तो फ्रेंड अभी फिर से आ जाओ फ्रंट एंड के अंदर। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन किया, और यहाँ पे हम लोग को सक्सेसफुली टोकन वेरीफाइड आ गया, मतलब डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड ऐड होना चाहिए। तो डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, तो आप देख सकते हो डेटाबेस के अंदर यूज़र ऐड हो गया, मतलब हमारा जो कोड है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग को क्या करना है, तो अभी हम लोग को टोकन जनरेट करना है। तो यूज़र आईडी के अंदर हम लोग क्या भेजेंगे, तो गूगल का यूज़र आईडी है वही हम लोग भेजने वाले, क्योंकि वही हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर प्राइमरी के अंदर स्टोर किया हुआ है, तो वही हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे सिंपल रोल के लिए मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो आईडी टोकन का जो ईमेल है वो अगर मेरा जो ईमेल आईडी है उससे अगर मैच होगा कुछ इस तरीके से sudo pwr@gmail.com, तो उसको मैं एडमिन बना दूंगा। अदरवाइज हम लोग जो बाकी यूज़र है उसको हम लोग सिंपल रखते हैं कुछ इस तरीके से रोल यूज़र, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरा लॉजिक है, अगर आपके पास थोड़ा डिफरेंट लॉजिक होगा रोल मैनेजमेंट का तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं कि मैंने जो यहाँ पे दिखा है वही आपको लिखना है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग बनाते हैं हमारा खुद का JWT टोकन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ JWT टोकन, और पेलोड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे पेलोड बनाया, यहाँ पे हमारी सीक्रेट की, ये सब आपको .env के अंदर सेव करना है, ठीक है। तो ये जो JWT टोकन है अभी हम लोग उसको फ्रंट एंड के अंदर पास कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से अभी हमारे जो सारी स्टेप है ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे स्टेप कवर कर लिए, और फ्रंट एंड को हम लोगों ने हमारा कस्टम JWT टोकन जो है सेंड कर दिया है। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। फ्रंट एंड के अंदर जाते हैं, यहाँ पे कॉल होगा लॉगिन के अंदर। पहले तो हम लोगों ने गूगल का आईडी टोकन भेजा, आईडी टोकन हम लोगों ने बैकएंड के अंदर वेरीफाई किया, फिर यूज़र को डेटाबेस के अंदर ऐड किया, अगर नहीं होगा तो ये ऐड करना है। उसके बाद पेलोड हम लोगों ने जनरेट किया जिसके अंदर यूज़र आईडी है, गूगल की आईडी है, पेलोड के अंदर रोल भेजा हुआ है, sudo pwr होगा तो उसको एडमिन बना दिए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पेलोड भेजा हुआ है जो JWT के अंदर ऐड हो जाएगा, फिर उसको सिंपल हम लोगों ने रिटर्न किया। तो फ्रंट एंड के अंदर हम लोग को यहाँ पे हमारा कस्टम JWT मिलेगा। तो response.data.token के अंदर हम लोग को हमारा खुद का JWT मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो टोकन है वो आगे हम लोग API कॉल करने के लिए यूज़ करेंगे। तो अभी पहले तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, मतलब रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक, उसके बाद जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ फिर वो बैकएंड को रिक्वेस्ट करेगा। नेटवर्क के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। पेलोड के अंदर हम लोगों ने गूगल का जो टोकन है वो भेजा हुआ है, रिस्पॉन्स के अंदर फिर हम लोग को हमारा खुद का टोकन मिल रहा है। कंसोल के अंदर भी हम लोग देख लेते हैं, तो ये रहा हमारा खुद का टोकन। इसको अभी आप जो JWT IO जो है उसके अंदर फिर आप इसको डिकोड कर सकते हो। ये हमारा खुद का टोकन है लोकल वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हो यूज़र आईडी ये गूगल का ही आईडी है, और रोल के अंदर यूज़र आ रहा है क्योंकि अभी मैंने सिंपल जो यूज़र है sudo emp इसको मैंने लॉगिन करवाया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, तो अभी हम लोगों ने जो नीचे 3 API बनाया था बैकएंड के अंदर जाते हैं। नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो देख लो, क्योंकि वो नहीं देखा होगा तो आपको यहाँ पे आइडिया नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो उसके अंदर हम लोगों ने 3 API बनाया था। प्रोडक्ट वाली जो API है गेट वाली जो है ओपन, ऑर्डर के अंदर खाली हम लोग टोकन वेरीफाई कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। लॉगिन रिक्वायर हम लोगों ने डेकोरेटर बनाया था जिसके अंदर हम लोग टोकन डिकोड करके सिंपल चेक कर रहे हैं। और जो तीसरी API है उसके अंदर एडमिन है क्या नहीं वो भी हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो टोकन मैंने कॉपी कर लिया है, और अभी हम लोग जाते हैं डायरेक्टली पोस्टमैन के अंदर। पहले तो जो गेट प्रोडक्ट वाली API है जो ओपन है उसको हम लोग कॉल करते हैं, तो यहाँ पे सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आ रहा है। उसके बाद ऑर्डर की API जिसके अंदर हम लोगों ने खाली टोकन है कि नहीं, मतलब जो टोकन डिकोड करके वेरीफाई हम लोगों ने खाली किया हुआ है, तो यहाँ पे सेंड करते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हो रहा है।
उसके बाद ये जो प्रोडक्ट वाली एपीआई है इसके अंदर फेल होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी सिंपल यूजर से लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, तो सेंड करते हैं तो यहाँ पे इनवैलिड रिक्वेस्ट आ रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मेरा मेन लॉगिन है sudo pwr वाला, तो इसके अंदर जाते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ लिंक। यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, फिर यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से एडमिन को मैं लॉगिन करता हूँ, कंफर्म करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को जो टोकन मिला एडमिन वाला टोकन है अभी इसको हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट वाले में यहाँ पे रख के दिखाता हूँ और यहाँ पे हम लोग को सक्सेसफुली रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, स्टेटस यहाँ पे 200, मतलब जो हमारा अभी जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो फिर से फ्लो के अंदर आ जाओ। तो इसके अंदर अभी हम लोगों ने गूगल से सब जो मतलब यूज़र आईडी फैच किया, उसके बाद चेक किया डेटाबेस के अंदर है कि नहीं, उसके बाद डेटाबेस के अंदर नहीं होगा तो हम लोगों ने ऐड किया। उसके बाद पेलोड के अंदर हम लोगों ने सब ऐड किया, सब मतलब गूगल का आईडी। और ये जो एक्सप्रेशन टाइम है वो मैं आपको अगले एपिसोड के अंदर सिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने JWT इनकोड किया, फ्रंट एंड को भेजा, फिर फ्रंट एंड जब API कॉल करेगा तो उसके अंदर हम लोग को JWT भी भेजेगा, JWT होगा तो ही हम लोग को सक्सेस रिस्पॉन्स देना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिया। चीज़ दिखा देता हूँ कि कैसे मतलब ये जो पूरा ऑथेंटिकेशन जो बना है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे लॉगिन होने के बाद जो गूगल की साइड से जो आईडी टोकन आ रहा है उसी को हम लोग बैकएंड के अंदर वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, लॉगिन एपीआई के अंदर। तो इसको मैं यहाँ से पहले तो कॉपी करता हूँ, पोस्टमैन के अंदर जाते हैं, जो लॉगिन एपीआई है उसको हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे टोकन के अंदर मैंने सेम टू सेम टोकन यहाँ पे रखा और यहाँ से मैं करता हूँ सेंड। ठीक है, तो ये जो टोकन है अगर इसको कोई मॉडिफाई करने का ट्राई करेगा, कुछ इसके अंदर दूसरी इंफॉर्मेशन डालने की ट्राई करेगा, तो यहाँ से हम लोग जैसे ही सेंड करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन फेल होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बैकएंड के अंदर लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऊपर हम लोग जाते हैं और ये जो टोकन है वो टोकन मिलेगा, जो टोकन हम लोगों ने यहाँ से मॉडिफाई किया था तो वो मॉडिफाइड टोकन मिलेगा, वो ही यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए हम लोग भेज रहे। तो सिंपल है, गूगल उसको वेरीफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि हम लोगों ने उसके अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये पूरा जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो काम करता है। थोड़ा सा जो एपिसोड है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक एक जो स्टेप है वो काफ़ी अच्छे से सीखा है। ठीक है, जो मतलब एक्चुअल कंपनी के अंदर जो हम लोग जो स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये पूरा मैंने रीड किया हुआ है, तो ये भी एक स्टेप होता है। जो बड़े बड़े टास्क होते हैं वो हम लोग कुछ इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। जो भी हम लोग को थर्ड पार्टी इंटीग्रेट करना होता है उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हम लोग रीड करते हैं। पहले तो हम लोग कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद जो भी टूल होगा उसको समझना, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेट करना। तो ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको आगे बढ़ना है। मतलब वीडियो स्टॉप करो, फिर एक स्टेप कंप्लीट करो, फिर से वीडियो स्टॉप करो, फिर जो मैंने सीखा है उसको कंप्लीट करो, फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे फिर करने बैठोगे तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, इस एपिसोड में इतना ही। और अगर मेरा जो ट्यूटोरियल है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उन सभी के साथ आपको ये मेरे सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करना है।